students, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को सेट 14 यानी कि 14 लेकर आया हूँ। यानी कि 13 तक आप लोग को सेट दे दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन या तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो कल मैट्रिक एग्ज़ाम का सेट साइंस का वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट 14 यानी कि 14वां सेट लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सेट निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट समावयवी बहुलक अपरूपी। तो सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। सही आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सेल्यूलोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है जो सेल्यूलोज है, याद रखिएगा, टिक मारिएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है, गुणसूत्र हरित लवक। चलिए किसमें होगा? डीएनए में, गुणसूत्र में, जीन में, हरित लवक में। सही आंसर क्या होगा बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा डीएनए। राइट आंसर ए हो जाएगा डीएनए, जो ग्रीन हो गया। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? ये क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य वनों को अधिक कटाई का परिणाम हुआ। वनों को अधिक कटाई का परिणाम क्या हुआ? कम वर्षा होगा, भूस्खलन हो सकता है, भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एकदम ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा दिन भी नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत है सब। कार्य सही आहार श्रृंखला है हिरण से चुनना। तो हिरण से, तो घास कौन सा खाएगा? घास खाएगा, घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान से देखिएगा पहले कौन किसको खाएगा। चलिए, विशेष तो क्लास में बता दिए थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य स्वच्छ जल का पीएच मान कितना है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, केवल 7। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पर, तो दोनों पर, किसी पर नहीं। तो किस पर होगा? चलिए एनोड पर, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा एनोड पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन बोला एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य कॉलीफॉर्म है। कई लोग, कॉलीफॉर्म क्या है? तो वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई ना। क्या है बताइए? कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म जीवाणु है, याद रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कॉलीफॉर्म क्या है? तो जीवाणु है। कॉलीफॉर्म जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है? बताइए किसके कारण उत्पन्न हुई है? तो केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सीमित कार्य सागरीय प्राणियों द्वारा, मृत्यु द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील। ये कितना बार आया सब एग्जाम में? क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो किसका है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टिन का। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। लोहा का स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रियात्मक समूह मॉलिक्यूल COO मॉलिक्यूल वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए? तो याद रखिएगा, ग्रीन जो है ना एस्टर कहलाते हैं। मॉलिक्यूल COO मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? तो एस्टर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फेरस सल्फाइड से लोहे का निम्नांकित में से किसी न किसी धातु, कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? तो कौन धातु विस्थापित कर सकती है बताइए? क्या होगा? तो कॉपर। राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉपर। याद रखिएगा,
कॉपर को विस्थापित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के समान होता है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी कि दोगुना से दो अधिक। तो देखिए छो ही नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, 7 12 नहीं होगा, 4 8 10, यानी कि 4 के दोगुना +2, C4H10 होगा। C4H10 होगा, याद रखिएगा C4H10। और सब वीडियो को है ना एग्जाम तक कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इतना पर देखिए कि जब तक याद ना हो जाए, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है ना। याद हो जाएगा तो राइट आंसर मार दीजिएगा, नहीं याद होगा तो फंसिएगा। इसलिए सब वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, हम लड़ेगा ही, सब क्वेश्चन हम टकराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है, सभी 20-20 क्वेश्चन का ये 14वां सेट, यानी कि 14 नंबर को सेट जा रहा है। तो 14 × 20 कर लीजिए, कितना सेट दे दिया हूँ, कितना क्वेश्चन, इसलिए सबको देख लीजिए। कह रहा है जीन शब्द किसने, सब भी आए है जी। कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया बताइए? तो जॉनसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का समान सूत्र है, एल्काइन का समान सूत्र क्या है बताइए? तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 है, याद रखिएगा। एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n यानी दोगुना, और एल्काइन बाई कर देगा तो CnH2n-2, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कौन जीव कहते हैं? तो अपघटक जीव, राइट आंसर भी हो जाएगा, अपघटक जीव, याद रखिएगा अपघटक जीव। कौन जीव? अपघटक जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किससे होता है? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर? तो एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? तो एनोड पर, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरीन, तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl के 5 पैराग्राम में मोलों की संख्या। तो बच्चों मोलों की संख्या मैंने निकालने के लिए सिखाए थे, मोलों की संख्या साइंस में नहीं सीखे हैं तो आइएगा पूछ लीजिएगा क्लास में, इसको बोर्ड पर बना देंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए सिखा देंगे। चलिए तो इसका निकाल लिएगा तो 1/10 मोल आएगा, हम सिखा देंगे, आइएगा पूछ लीजिए, बता देंगे क्लास में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग किस में किया जाता है बताइए? युद्ध सामग्री बनाने में, कि खाना पकाने के बर्तन बनाने में, कि बंदूक बनाने में, किन में से कोई नहीं? तो युद्ध सामग्री बनाने में, याद रखिएगा युद्ध सामग्री बनाने में, राइट आंसर है। टाइटेनियम का उपयोग युद्ध सामग्री में बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टूडेंट आपका सेट आज 14 कंप्लीट, 14 सेट हो गया है। अब नेक्स्ट 15 सेट लेकर आऊँगा, यानी कि 15वां सेट लेकर आऊँगा, जो कि आप लोग इसी तरह बने रहिए, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, याद करते रहिए, और विशेष क्लास में या करवाइए देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग का होमवर्क भी ज़्यादा हो जाता होगा। चलिए आज इतने पर रह देते हैं, इतना याद कर लीजिए। चलिए मात्र 8 मिनट का वीडियो रहता है, ये 8 मिनट का वीडियो नहीं याद हो जाएगा। चलिए सबको याद कर लीजिएगा, ठीक, बाय, थैंक्स, बाय बाय, जाइए सोइए, गुड नाइट।